एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। ये सुबह 8:30 बजे का टाइम है और मैं अभी सुबह का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज सुबह के खाने में बनाऊंगी आलू, गाजर और मटर की सब्ज़ी। आजकल जो ऑरेंज से कलर की गाजर आती है ना, ये वाली गाजर लेकर आए थे विशाल के पापा जी। तो गाजर और आलू को मैंने छील के, काट के और धो धा के पानी में डाल के छोड़ दिया है। ये कुछ मटर थी तो सोचा कि चलो बैठ के इनको छील लेती हूँ, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो खड़े होके तो मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। जो भी करती हूँ बस बैठ के ही करती हूँ। थोड़ी देर खड़ी होती हूँ तो काफ़ी थकान हो जाती है, पैर दर्द करने लग जाते हैं, तो इसीलिए जो भी काम करने होते हैं मैं यहाँ पर बैठ के ही करती हूँ। आलू गाजर भी मैंने यहीं पर बैठकर छील लिए थे, तो उनको मैंने धो के फिर काट के और पानी में डाल दिया है। और ये मटर भी अभी छील लेती हूँ, फिर साथ के साथ सब्ज़ी में छोंक लगा दूँगी। और झाड़ू अभी नहीं लगाई है, बच्चों से लगवाऊंगी, क्योंकि शरीर में इतनी ताकत ही नहीं बची है कि सारा काम मैं खुद से कर लूँ। तो कुछ काम बच्चों से करवाती हूँ, थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाने का काम ऐसा है जो बच्चों से नहीं होता है। बाकी जैसे झाड़ू लगाना है, बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं, तो ये दोनों बेटे मिलजुल के कर देते हैं। बर्तन अनुज साफ़ कर देता है, झाड़ू विशाल लगा देता है। कभी कभी बर्तन विशाल साफ़ कर देता है तो झाड़ू अनुज लगा देता है। तो ये है कि मिलजुल के थोड़ी बहुत ये मेरी हेल्प कर देते हैं। और अभी ये सब मैं यहाँ से निपटा लेती हूँ, फिर मैं सब्ज़ी में छोंक लगाऊंगी। और ये वीडियो क्लिप भी मेरी 25 अगस्त की है, लेकिन 25 अगस्त को शाम के टाइम पे मैं वीडियो तैयार नहीं कर पाई थी। अगर 25 अगस्त को शाम के टाइम पे वीडियो तैयार हो जाती तो ये आप सबको 26 अगस्त को मिल जाती, लेकिन अब मैं ये वीडियो 26 अगस्त की शाम को तैयार कर रही हूँ, तो ये आपको मिलेगी अब 27 अगस्त को। और ये देखिए यहाँ पर छोंक तैयार हो गया है, और छोंक मैंने बनाया है इसमें जीरा, सौंफ और राई डाल के। तो जैसे ही छोंक तैयार हो गया है, मैंने गैस का फ्लेम पहले लो किया है और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर, हरी मिर्च और जो मसाले डालने थे वो सारे मैंने कटोरी में साथ में ही रख लिए थे और वो इसमें डाल दिए हैं। मटर डाल दी है और फिर गाजर और आलू वो मैंने एक अलग बर्तन में पानी में डाल रखे हैं, वो सब इसमें मिक्स करके और इसमें 2 सीटी लगवा दूंगी, तो 2 सीटी में ही ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। और सब्ज़ी में छोंक लगा के फिर मैं आटा लगाऊंगी अंदर बैठ के, क्योंकि अभी सब्ज़ी में छोंक लगाया है इतनी देर में ही पैरों में कंपन शुरू हो गई है, क्योंकि लंबे समय से बुखार चल रहा है तो शरीर में कमज़ोरी काफ़ी आ गई है, जिस वजह से खड़े होकर काम करती हूँ तो पैर कांपने लग जाते हैं और पूरा शरीर ऐसे हो जाता है, बिल्कुल थका थका सा हो जाता है। तो इसी वजह से अभी सब्ज़ी तो में सीटी आएंगी तो बच्चे बंद कर देंगे, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि कोई भी काम है करना तो पड़ता ही है। अब माँ हूँ, बच्चों को भूखा तो रख नहीं सकती हूँ। और मेरे बच्चों की आदत भी ऐसी है कि इनको सब्जी रोटी भी ज़्यादातर मेरे हाथ की पसंद आती है। खा लेंगे सब जगह, लेकिन फिर वही होता है कि माँ रोटी बना दो, और माँ वही होती है जो अपने बच्चों की बात बिना कहे ही समझ जाए कि बच्चों को खाने में क्या चाहिए है। तो अभी आटा मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर साथ के साथ सबको रोटी बना दूँगी और फिर सबको खाना खिला दूँगी। आप लोगों को भी खाने पर आमंत्रित किए बहुत दिन हो गई हैं, आज आप लोगों को भी खाना खिलाऊँगी। और ये देखिए अब मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी हैं। तो सबसे पहले वाली 2 रोटी तो मैं गाय माता के लिए बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आ जाइए। आज सुबह के खाने में मैंने बनाई है आलू, गाजर, मटर की बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी है। दही है, मक्खन है और गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी हैं। तो आइए और सुबह का खाना खा लीजिए। बहुत दिनों से सुबह का खाना बनाते टाइम आप सबको मैंने
खाने पर इनवाइट नहीं किया है कि आइए और खाना खा लीजिए। तो अभी खाना बना के और सबको खिला देती हूँ। फिर खाना खा के सबसे पहले तो कुछ देर के लिए रेस्ट करूँगी और फिर बर्तन धोने का काम मैंने अनुज के ज़िम्मे लगाया है कि बेटा रोटी बनाने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत एकदम से नहीं बचेगी कि मैं रसोई साफ़ करके और बर्तन भी साफ़ कर दूं, तो बर्तन तुम साफ़ कर देना। तो अनुज ने कहा है कि मम्मी बर्तन मैं साफ़ कर दूंगा, आप आराम कर लेना। लेकिन फिर अब इतना आराम भी कहाँ है, 1 हफ्ते से मैंने कपड़े नहीं धोए हैं। अब कब तक नहीं धोऊँगी, 1 हफ्ते के कपड़े काफ़ी सारे हो गए हैं। तो आज मशीन लगाऊँगी, लेकिन ये है कि एकदम से सारे नहीं धोऊँगी, थोड़े से धो के फिर थोड़ी देर के लिए लेट जाऊंगी, फिर थोड़े से धो लूँगी। ऐसे करके धुलेंगे शाम तक, लेकिन धुल जाएंगे थोड़े थोड़े करके। और आज दिन भर में वो सारे कपड़े मुझे धो के सुखाने हैं। फिर ये है कि एक दिन में कपड़े तय लगा दूँगी, फिर 1 या 2 दिन में धीरे धीरे करके उन पर मैं प्रेस कर दूँगी। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, घर गृहस्थी है, बीमारी भी आती जाती रहती है, तो घर गृहस्थी भी संभालनी पड़ती है। एक औरत की जिम्मेदारी बहुत सारी होती हैं, भले ही बीमारियां आती जाती रहें, लेकिन उसे अपनी गृहस्थी भी संभालनी पड़ती है। तो अभी मैंने सबको खाना बना के खिला दिया और फिर 1 घंटा आराम करने के बाद मैंने मशीन लगाई थी और फिर थोड़े से कपड़े जैसे धोए, फिर पानी में से निकाल दिए, थोड़ी सी देर बैठ गई, थोड़ा सा आराम मिल गया, फिर पानी में से निकाल दिए। ऐसे कर करके और इस टाइम पे जो है लगभग 2-2:30 बज चुके हैं और ये सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं। तो अब मैं इनको सुखाऊंगी। तो सुखाने के बाद फिर 1-1.5 घंटे का रेस्ट करूंगी, क्योंकि शरीर ना अब ऐसा हो गया है जैसे मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। तो मुझे सोना पड़ेगा 1-1.5 घंटे के लिए, क्योंकि अभी दोपहर की दवाई लूँगी, 2-2:30 बज चुके हैं। और दवाइयाँ भी ऐसी हैं, जैसे ही दवाई लेती हूँ मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है। पता नहीं दवाइयों में कुछ नींद है क्या है, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। सुबह की दवाई लेती हूँ तो सुबह की दवाई लेने के बाद भी 1-1.5 घंटा सोना पड़ता है। अब दोपहर की दवाई लूँगी तो दोपहर की दवाई लेने के बाद भी नींद आनी शुरू हो जाती है। तो 1-1.5 घंटा नहीं सोऊंगी तो बिल्कुल चक्कर से आने लग जाते हैं। तो अभी ये कपड़े सुखा के दवाई लेके 1-1.5 घंटे के लिए लेट जाऊँगी, तो शरीर को भी आराम मिल जाएगा, दिमाग को भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और सब मुझे बोलते रहते हैं कि आराम कर लिया करो, आराम कर लिया करो। आराम ही करती रहती हूँ, पहले जितना काम तो खैर मैं अब नहीं करती हूँ। अब 1 हफ्ते में आज मशीन लगाई है, वरना मैं 4-5 दिन में लगाती थी। लेकिन आज 1 हफ्ते में जब लगा कि कोई भी कपड़ा किसी का बचा ही नहीं है, सबके कपड़े मैले हो चुके हैं, तो अब तो धोने ही पड़ेंगे। और किसी और को ज़्यादा मैं परेशान करना चाहती भी नहीं हूँ। बुलाने को तो चाहे मैं किसी रिश्तेदार को बुला लूँ, जिसको भी बुलाऊँगी वो आ जाएगा, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि 1-2 दिन में ठीक हो जाऊँगी। क्यों किसी को परेशान किया, क्यों किसी को दुख दिया। ये बीमारियाँ तो ऐसी होती हैं, सबके घर घर में आती रहती हैं। बुखार किसी को भी हो जाता है, तो छोटी छोटी दिक्कत आती है, तो उनमें सबको यूँ दुख नहीं देना चाहिए। ये मेरी खुद की आदत होती है ऐसी। तो चलो कोई बात नहीं, बुखार हुआ है तो ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अब तो जाएगा ही, लंबा टाइम हो गया है, कब तक रुकेगा, इसे जाना तो पड़ेगा ही। वैसे भी आजकल ये मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, तो घर घर बीमारी आई पड़ी है। कहीं भी देखो हॉस्पिटल में, चाहे छोटे में जाओ चाहे बड़े में जाओ, इतनी भीड़ होती है कि जब लोगों को देखते हैं ना तो अपनी बीमारी बहुत छोटी सी लगती है। लोग इतने बीमार हैं, इतने परेशान हैं, उनको देखते हैं ना तो लगता है कि मैं तो बहुत कम बीमार हूँ, ये मेरे से ज़्यादा परेशान है। तो ये सब जगह चलता रहता है। और कपड़े अभी देखिए सारे धो के मैं सुखा देती हूँ। और आज की इस वीडियो का फ्रेंड्स यहीं पर एंड करती हूँ। बस इस छोटी सी वीडियो के बहाने आप सबसे मुलाकात हो गई है, आप सबसे मिलना हो गया है। और आप सब कैसे हो, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।